नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूआईटी पर। आज हम आपके लिए कुछ खास, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में ताजपुर बिख्यारपुर फोन लेन हाईवे का हाल ही में निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने काम की प्रगति देखी, लेकिन स्थानीय लोग पूरा होने का तरीका को लेकर चिंतित है। फंडिंग, जमीन अधिग्रहण और ठेकेदार की तालमेल जैसी कई समस्या अभी तक भी बाकी है। परियोजना पूरी होने पर भी मामला ढुलाई और स्थानीय यात्रा दोनों तेज होंगी, इसलिए लोग स्पष्ट समय सीमा की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बागवानी विभाग के रूफटॉप गार्डनिंग और छोटे स्तर के पॉली हाउस की नई योजनाएं शुरू की है। किसानों और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से मौसमी रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय बाजारों को ताजी सब्जियां मिलेगी। अधिकारी बाजार से जुड़ाव और कोल्ड स्टोरेज सुविधा पर भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में रूस के शीर्ष नेताओं की 2 दिनों की यात्रा शुरू हुई है। बैठकों में व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देश आर्थिक समझौते और तत्कालीन हस्ताक्षर के विकल्पों पर चर्चा करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम और राज्य स्तर की मुलाकातें भी इस दौर का हिस्सा रहेंगे। मुंबई में स्थानीय प्रशासन ने हाई टाइड के लिए चेतावनी जारी की है। समुद्र तट और निचले इलाके में लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। मछुआरों को तटीय विक्रेता को सुरक्षा उपाय अपनाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। यातायात और पार्किंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। हरियाणा में राज्य सरकार ने लाड़ो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। योग्य महिलाओं को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है। अधिकारियों ने केवाईसी और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को तेज कर दिया है, ताकि फंड समय पर पहुंच सके। स्थानीय एनजीओ लाभार्थियों को जानकारी और सहायता दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और रूस रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, जबकि रूस तकनीकी और रक्षा सहयोग पर ध्यान दे रहा है। यह साझेदारी वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर भी प्रभाव डालेगा। बिहार में एक गांव में संदिग्ध मौत की खबर से स्थानीय लोग चिंतित हैं। परिवार ने इस मामले में साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट और गवाह के बयान से इस मामले में अहम भूमिका निभाएंगे। अधिकारियों ने लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश में एक ग्राहक ने फ्लिपकार्ट से जुड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। ऑर्डर की डिलीवरी नहीं हुई और भुगतान भी वापस नहीं आया। इस घटना के बाद ई-कॉमर्स सुरक्षा और भुगतान प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्लेटफॉर्म दोनों जांच कर रहे हैं और लोगों को शिकायत प्रक्रिया सही तरीके से करने की सलाह दी गई। दिल्ली में हाल ही में हुए नगर निगम उपचुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें बीजेपी के कई सीटें जीती। अब नगर से प्रशासन और संसाधन आवंटन प्रमुख मुद्दे बनेंगे। राजनीतिक दल वार्ड स्तर पर काम करें और शिकायत निवारण पर जोर बढ़ाएंगे। मुंबई में स्कूल एडमिशन के नाम पर चल रहे एक धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को डेटा के दुरुपयोग का कारण निलंबित कर दिया गया। माता पिता को केवल अधिकृत पोर्टल पर आधिकारिक चैनल का उपयोग करने की सलाह दी गई। हरियाणा में कोसी फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन 5 दिसंबर को किया जाएगा। इससे शुरू होने से यातायात प्रवाह में सुधार और यात्रा समय में कमी आएगी। अधिकारियों से सुरक्षा जांच और अंतिम निरीक्षण पूरा करने को कहा गया। विश्व स्तर पर बेंगलोर एयरपोर्ट पर कई इंडिगो उड़ान के रद्द या पुनर्निर्धारित होने से यात्रियों को परेशानी हुई। एयरलाइंस ने क्रू की कमी और तकनीकी संचालन में बाधाओं का इसका कारण बताया। यात्रियों की री बुकिंग और ठहरने में सहायता दी जा रही है। बिहार में कुछ निचले इलाकों में मौसमी जलभार और बाढ़ के किसानों और दुकानों को नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग तुरंत नालों की सफाई और राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं। दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण योजना की मांग तेज में है। उत्तर प्रदेश में बरेली की डिमोलिशी ड्राइव पर अदालत ने कुछ कार्रवाई और स्थानीय रोक लगाई है। प्रभावित परिवारों ने कानून अपील दायरा की थी, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की समीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया है। अब अधिकारियों और अदालत के बीच समन्वय ही अगला प्रमुख विषय होगा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में उतार चढ़ाव के चलते समन्वय संबंधित सलाह जारी कर दी गई है। स्कूलों को आउटडोर गतिविधि सीमित रखने और अस्पताल को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। आम लोगों को मास्क पहनने और संवेदनशील समूहों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मुंबई में बीएमसी ने बड़ी पाइपलाइन बदलने की योजना के कारण कई क्षेत्रों में अस्थायी जल आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है। प्रभावित वार्डों को पहले सूचना दी जा रही है और टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है। निवासियों ने पानी स्टोर करने और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने की अपील की गई। बिहार में एक व्यक्तिगत विवाद से जुड़े दुखद मामले में स्थानीय समुदाय को दुखी किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फोरेंसिक प्रक्रिया जारी है। सामुदायिक नेताओं ने शांति और सहयोग बनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नए स्किल ट्रेनिंग हब और अल्पकालिक कोर्स शुरू कर देने की घोषणा की है। युवाओं ने रोजगार योजना बढ़ाने और उद्योग में साझेदारी पर जोर रखेगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली में द्विपक्षीय बैठकों के अलावा प्रतीकात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जैसे राजघाट यात्रा और राज्य स्तरीय राजभोज। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कूटनीतिक सद्भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दिखाना है। नेताओं की बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मीडिया भारत की संतुलित कूटनीति और संभावित आर्थिक समझौता को लेकर रिपोर्ट कर रहा है। वैश्विक व्यापार और अवसरों को भू राजनीतिक जोखिम दोनों पर चर्चा हो रही है। भारत की विदेशी नीति के फैसले को असर वैश्विक बाजार में दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।